उपदेश की कई पद्धति हैं। एक है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति मीन्स एक टॉपिक लेकर एंड आप कोई चीज प्रवचन करें इन डिटेल with instances and stories, anecdotes. That's called Vyasa Shaili. Then there is Samasa Shaili. As Swamiji said, we have got 10 minutes. So I should finish up in 10 minutes. So that is Samasa Shaili. Then other is Sutra Shaili. Sutra Shaili means few words. Athato Brahma Jigyasa. That's all. Yeah. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. That's all. So this is Sutra. So Sutra shape means Alpaksharam Asandigdham Sarvat Vishvato Mukham. It will contain everything but in few words. That is called Sutra Shaili. And the final is Mauna Shaili. Gurosta Mauna Vyakhyanam Shishyastu Chimna Samshaya Dakshinamurti Stotra. So Brahma used the Sutra Shaili. ब्रह्मा ने सूत्र शैली उपदेश दिया एक अक्षर का दा इति, केवल दा लेटर, जाओ दा। तीनों ने प्रणाम किया और चले गए। जब भी श्रवण करो, श्रवण सावधान होके करो। अवधान कन्नड़ में अवधान है तो सावधान बागी, तो सावधान होके श्रवण करो। क्या कहा जा रहा है? गुरु के केवल शब्द को नहीं सुनना है, गुरु की मुखाकृति को और उनके एक्शन को भी, क्रियाओं को भी देखना है। निधानवागी, सावधानवागी, निधानवागी। तो और श्रवण के बाद फिर सावधान होके मनन करो। मनन करो माने चिंतन करो, क्या चीज क्यों कही गई है, इसका तात्पर्य क्या है, गुरु ने अगर ये बात कही है तो इसका मीनिंग क्या है। और इसके बाद जब वो समझ में आ जाए तो उसको निधिध्यासन करना है, ट्रांसलेट इट इनटू प्रैक्टिस, उसको क्रिया रूप में परिणित करना चाहिए। तब श्रवण का पूरा लाभ प्राप्त होता है। श्रवण का एक बहुत बड़ा अंग है श्रद्धा। यदि श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं हो रहा है तो श्रवण व्यर्थ हो जाएगा। तो तीनों ने सावधान होकर सुना और मनन करने गए तो उनको कुछ समझ में आया। मनन करते समय यदि कोई शंकाएं हो तो गुरु के पास जाके उनका समाधान करना चाहिए, जिज्ञासा का द्वारा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा करें। जिज्ञासा मीन्स जीने की, सीखने की इच्छा, कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, आप कृपा करके स्पष्ट कहिए। तदेव निश्चित्य ब्रूहि, निश्चित करके बताओ महाराज। तुम तो हमको दो तरह की बातें करके मेरी बुद्धि को उल्टा किए दे रहे हो। ये जिज्ञासा है। भगवान उल्टी बात नहीं कह रहे, लेकिन अर्जुन नहीं समझ रहा है तो भ्रम ऐसे थी, मेरी बुद्धि को आप जैसे घुमाए दे रहे हो, तो ये जिज्ञासा है। उन्होंने प्रश्न किया। टू कट इट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले देवता ने पूछा ब्रह्मा के पास आके, बाबा आप ये बताओ, उस दिन आपने हमको दा का उपदेश दिया है, दा का तात्पर्य क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दा। तो प्रजापति ने प्रति प्रश्न किया, वत्स तुमने क्या समझा, बेटा आपने क्या सुना था, आपने क्या समझा। तो ये सावधान होकर सुनने की बात है। देवताओं ने कहा हम लोग बहुत भोगी हैं, बहुत विषयासक्त हैं,
देवता बनते ही हैं वो लोग उपासना करके जिनको विषयों की बहुत अधिक अभिलाषा है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत भोग के पदार्थ उपलब्ध होते हैं पर्याप्त मात्रा में, और इंद्रियों में पर्याप्त सामर्थ्य भी होती है इनको भोगने के लिए, तो भोगी हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य स्वर्गलोके विशन्ति। जब तक उनका पुण्य है तब तक स्वर्गलोक में हमारे कठोपनिषद स्वर्गे लोके, वाह स्वर्ग लोक में बहुत सुख है, ऐसा कठोपनिषद ने भी कहा है। तो भोगी व्यक्ति जो बहुत इंद्रिय लोलुप है, जिसको बहुत खाने की, बहुत सूंघने की, बहुत देखने की, बहुत सुनने का चाव है, तो वो चित्त की वृत्ति को समाहित नहीं करेगा, क्योंकि ये इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम माना, ये इंद्रियां खींच ले जाती हैं मन को जबरदस्ती अपनी ओर। तो इसलिए विषयासक्त जीव के लिए उस तत्व की प्राप्ति दुस्तर है, कठिन है। इसलिए दा माने आपने दमन बताया। दमन मीन्स इंद्रियों का दमन करो, नियंत्रण करो। प्रजापति ने कहा हां वत्स, तुमने ठीक समझा, दा माने दमन, रेस्ट्रेन योर इंद्रियास, दमन। देवताओं ने प्रणाम किया, चले गए। सेकंड नंबर आया दानवों का। दानवास मीन्स राक्षसास, असुरास। असुरास मीन्स असुसुरमंते, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं उसको राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं। असुरों के लिए जरूरी कि सिर में सींग हो, बड़े बड़े दांत हो, ना ना ना, किसी भी उपाय से दूसरों को स्क्वीज करके अपने स्वार्थ का साधन करें उनको असुर कहते हैं। तामसी वृत्ति वाले लोग। तो तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति क्रूर होगा। तो राक्षस आए, वही क्वेश्चन, बाबा आपने दाग का उपदेश दिया, उसका क्या मतलब है? प्रजापति ने पूछा बेटा तुमने क्या समझा? तो राक्षसों ने कहा बाबा हम लोग बहुत हिंसक हैं, दूसरों के सत्व को शोषण करके हम क्रूर व्यक्ति का चित्त कभी प्रशांत नहीं होगा, दूसरों को दुख देने वाला कभी सुख की अनुभूति नहीं करेगा। प्लीज नोट डाउन। इसलिए किसी भी साधक को किसी को दुखी करने की चेष्टा अंडरलाइन नहीं करनी चाहिए। मन से भी, वाणी से या व्यवहार से नहीं, मन से भी ना करे, क्योंकि उसका भी इफेक्ट आता है। तो हम क्रूर हैं, आपने हमारी क्रूरता के ऊपर नियंत्रण करने के लिए दा माने दया का उपदेश दिया। तो प्रजापति ने कहा हां बस ठीक है, दा माने दया। इसके पहले दा माने क्या था? देवताओं के लिए दमन। तो देवताओं के लिए दा से दमन और असुरों के लिए दा से दया। अब तीसरे पे मनुष्य लोग पहुंचे। वही प्रश्न, बाबा आपने हमको दा का उपदेश दिया, हां बस उसका मतलब क्या है? बेटा तुमने क्या समझा? बाबा हम लोग बहुत कंजूस हैं, इनकम टैक्स वाले ले जाएं, डॉक्टर ले जाएं, लाल टोपी वाले ले जाएं, वो तो मजबूरी है, लेकिन किसी सत्कर्म में देना बहुत मुश्किल है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा आपने दा माने हमको दान बताया, जिससे हमारी इस धनाशक्ति के ऊपर नियंत्रण हो सके,
क्योंकि धन की तीन गति बताई गई। पहला है सत्कर्म में विनियोग, जिसको दान कह लो, अच्छे काम में लगाना। सेकंड है अपने ऊपर उपयोग कर लेना। कंजूस व्यक्ति ना अपने ऊपर खर्च करता ना अच्छे काम में लगाता है, तो उसकी तीसरी गति होती है नाश। हमारे संस्कृत वाले तो बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं कि कंजूस सबसे बड़ा दानी है और दानी सबसे बड़ा कंजूस है। क्योंकि दानी सब कुछ इकट्ठा करता है, न खुद खाता है न किसी को देता है, और मर के सब छोड़ देता है दूसरों के लिए। उससे बड़ा दानी कौन होगा? और दाता महाकंजूस है। यहां तो प्रयोग करता ही, दान कर लिया तो अगले जन्म के लिए और रिजर्व कर लिया, पकड़ के रख लिया। तो दातारम कृपणम मन्ये मृत्वा पीना विमुंचति। ये तो बेचारा मर करके सब यहीं छोड़ जाता है कृपण, तो वो तो दानी है। और जो दानी व्यक्ति है वो तो दान करेगा तो उसको अगले जन्म में मिलने वाला है। तो मृत्वा भी न विमुंचति, तो मर करके भी धन को अपने नहीं छोड़ता है, उससे बड़ा और कौन कंजूस है? इसलिए दातारम कृपणम मन्ये, दाता सबसे बड़ा कंजूस है, पकड़ के रखता है धन को। तो आपने हमको दा माने दान बताया है। प्रजापति ने कहा हां वत्स, तुमने ठीक समझा, दा माने दान। नाउ लेट अस कम टू अवर पॉइंट, जिस बात को कहने के लिए हमने प्रारंभ किया था। हर व्यक्ति का अंतःकरण अलग अलग है, हर व्यक्ति का टेम्परामेंट अलग अलग है, हर व्यक्ति की आंतरिक अवस्था, बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर की सामर्थ्य की सीमाओं के स्तर हैं, ये अलग अलग है। प्रायः करके एक उपदेश दिया जाता ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन आपने देखा एक ही उपदेश एक ही व्यक्ति के द्वारा एक समय में दिया गया, लेकिन अलग अलग प्रकार की वृत्तियों वाले पुरुषों ने उसको अलग अलग अपने कल्याण के लिए अधिग्रहण किया गया। आप सभी भाई बहनों, इसी प्रकार जब श्रवण करो तो ये मत सोचो ये उपदेश उसके लिए दिया जा रहा है, कंजूस है ना उसका, उसके लिए महाराज जी कह रहे हैं। नहीं नहीं, अपने लिए सोचो। ये दूसरों को कष्ट देता है, वो उसको नहीं, हम कितना दूसरों को कष्ट देते हैं। हर उपदेश सदगुरु का इंडिविजुअली वन पर्सन के लिए होता है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन्होंने इसको सुना है, आप क्या टैली करके देख लेना, आप में से हर एक ने इसको अलग अलग प्रकार से ग्रहण किया गया। तो आपकी जो वृत्ति हो, जो स्थिति हो, उसके अनुसार आपको सब उपदेशों का भाव प्राप्त होगा। अपने भाव के अनुसार साधना करके, प्रयास करके, श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक सद्गुरु के चरणों में भाव धारण करते हुए जीव अपने तद्विधि के संकल्प को पूर्ण करे, ऐसा इस आख्यायिका का तात्पर्य है। परम पूज्य स्वामी रघुवीरानंद जी महाराज के अनुग्रह से हमें आप सबके दर्शन मिले, वरना कहाँ कितनी दूर। अभी परसों हम भारत के कोने में पठानकोट में बैठे थे और आज आपके मध्य में पेपर डोसे एंड इडलीज एंड चटनीज एंड दही बड़ास एंड वेरी गुड कॉफी, और फिर इसके बाद आप सबके मंगलमय दर्शन, ऐसे सुंदर भजन और इतने पूज्य संतों के दर्शन पूज्य स्वामी रघुवीरानंद जी महाराज के अनुग्रह से, पूरी ठाकुर की कृपा से प्राप्त हुए। हम आप सबका सद्भाग्य का वर्णन करते हुए, पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।
बंशी बजावन आए, वो बंशी बजावन आए, वो बंशी बजावन आए, मेरे प्राण भुलावन आए, मेरे नयन लुभावन आए, मेरे प्राण भुलावन आए, मेरे नयन लुभावन आए, वो चपल चरण हरि आए, वो चपल चरण हरि आए। कुमक कुमक पल कुमक कुंज मद चपल चरण हरि आए, वो 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 चपल चरण हरि आए। नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, घर प्यारा प्राणन मेरा, घर प्यारा प्राणन मेरा, देवत मीरा हासी रे, घर प्यारा प्राणन मेरा, देवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हो गया परिदासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गया परिदासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वेग मिला विनाशी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वेग मिला विनाशी रे, पग घुंघरू बांध कर नाची 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 रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, घर प्यारा प्राणन मेरा, घर प्यारा प्राणन मेरा,
आप ही दासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वेग मिलारी दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वेग मिलारी दासी रे। पग घुंघरू बांध कर नाची रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे। नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध कर नाची रे, पग घुंघरू बांध कर नाची रे। पग घुंघरू, पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध कर नाची रे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः,
त्वम् मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम् त्वम् शक्तित्रयात्मकः त्वाम् योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वम् ब्रह्मा त्वम् विष्णुस्त्वम् रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वम् वायुस्त्वम् सूर्यस्त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गाणेश विद्या गणकऋषिः निजर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदम् हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तम् लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च दृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनाम् वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय